माँ का गीला आटा। काव्या आज बहुत खुश थी। आज डॉक्टर ने उसे बताया था कि वह माँ बनने वाली है। उसका मन खुशी से झूम रहा था। वह सबसे पहले यह खुशखबरी अपने पति आलोक को सुनाना चाहती थी, इसलिए शाम को खूब अच्छे से तैयार हुई। उसने अपने पति की फेवरेट गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। जब आलोक घर आया तो काव्या ने उसकी और मिठाई का डिब्बा बढ़ाते हुए कहा, अच्छा सुनो, बताओ आज मैं इतनी खुश क्यों हूँ। आलोक ने सोचते हुए कहा, तुम्हारे भाई की शादी तय हो गई है ना। काव्या ने इनकार में सर हिला दिया तो वह कहने लगा, अच्छा तो तुम्हारी चचेरी बहन की जॉब लग गई है, यही बात है ना। काव्या ने फिर से इनकार में सर हिला दिया। आलोक ने पूछा, अरे बाबा फिर तुम ही बता दो ना कि कौन सी खुशखबरी है। तो काव्या उसके करीब आई और उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहने लगी कि तुम पापा बनने वाले हो। यह सुनकर आलोक बोल पड़ा, अरे तो सीधे सीधे कहो ना, इतना घुमा फिरा कर बोलने की क्या ज़रूरत है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी अचानक से आलोक को एहसास हुआ कि काव्या ने कितनी बड़ी बात कह दी है। वह उसकी ओर पलटकर तेज स्वर में बोला, क्या कहा तुमने अभी? क्या मैं सच में पापा बनने वाला हूँ? इसका मतलब तुम माँ बनने वाली हो। यह खबर सुनते ही खुशी से झूम उठा और उसने काव्या को अपनी गोद में उठा लिया। काव्या बोल पड़ी, अरे बस करो, अब तुम्हें मेरा ध्यान रखना होगा, मेरे नखरे उठाने होंगे और मुझे आराम भी देना होगा। पापा बनना इतना आसान काम भी नहीं होता है। आलोक ने बारी बारी से अपनी पत्नी की पलकों को चूमते हुए कहा कि तुम्हें यह सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा इतना ध्यान रखूंगा कि तुम खुशी से फूले नहीं समाओगी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। काव्या की डिलीवरी का समय नज़दीक आने लगा तो उसने अपनी माँ को अपने पास रहने के लिए बुला लिया। आलोक ने भी रूम साफ करवाकर अपनी सास के रहने की पूरी व्यवस्था कर दी। लेकिन जिस दिन उसकी सास को निकलना था उसी दिन उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। उधर आलोक और काव्या काफ़ी परेशान हो गए थे। आलोक काव्या को परेशान देखकर उसके पास आया और कहने लगा, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? मैं हूँ ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। और मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी माँ को गांव से बुला लेता हूँ। इस पर काव्या कहने लगी, आलोक तुम समझते क्यों नहीं, माँ माँ होती है और सास सास होती है। मुझे मेरी माँ के साथ रहना था, लेकिन उनकी खुद की ही तबीयत खराब हो गई और वह यहाँ पर नहीं आ पाई, तो इसमें मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आलोक ने काव्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारी बात अच्छे से समझ सकता हूँ, तभी तो मैंने भी अपनी माँ को बुलाने की जिद नहीं की। माँ का क्या अंतर है मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तुम मेरी माँ के साथ सहज नहीं थी तो मैं भी तुम्हारी माँ को ही बुला रहा था ना। लेकिन अब उनकी स्थिति ऐसी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। मेरी बात मानो तो मैं माँ को गांव से लेकर आता हूँ। मेरी माँ भी तुमसे बहुत प्यार करती हैं और तुम्हें ऐसे समय में कोई तकलीफ नहीं होने देंगी। काव्या कहने लगी, लेकिन मेरी माँ को मेरी आदतें और पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ पता था। ऐसे में पता नहीं मम्मी जी यहाँ एडजस्ट हो पाएंगी या नहीं। वैसे भी वो कभी शहरी जीवन में नहीं रही हैं, तो उनसे कोई काम हो पाएगा? तो फिर सब कुछ कैसे मैनेज होगा? मुझे तो बहुत घबराहट महसूस हो रही है। आलोक ने धीरे से कहा, तुम ऐसे समय में इतनी टेंशन मत लो यार, मेरी माँ ध्यान रखेगी और उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं हूँ ना। अगर तुम इतना तनाव ले लोगी तो इससे हमारे आने वाले बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा और मैं अपनी माँ को अच्छे से जानता हूँ, वह मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करेंगी। काव्या का मन आशंकाओं से भरा हुआ था कि हर बेटे को उसकी माँ ही सही लगती है, लेकिन वही माँ अपनी बहू के लिए बुरी सास बन जाती है। इसलिए काव्या का मन घबराया हुआ था कि मैं शादी के 3 सालों में बीच बीच में गांव जाकर सास से मिलती रही थी, तो उसकी सास तो अच्छा व्यवहार ही करती थी, लेकिन उस समय उसका पति भी उसके साथ हुआ करता था। लेकिन अब तो आलोक ऑफिस में रहने वाला था और पीछे से सास बहू
घर पर अकेले रहने वाली थी, इसलिए काव्या का मन थोड़ा घबरा रहा था कि अगर उसकी सास अच्छा व्यवहार नहीं करेगी तो उसके दिन कैसे कटेंगे। उसकी सास घर आ चुकी थी। घर आते ही उन्होंने काव्या का बहुत अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया, इसलिए काव्या थोड़ी निश्चिंत हो गई थी। अब धीरे धीरे उसे सास के कामों में छोटी मोटी कमियां नजर आने लगी थी और जिस बात के लिए वह डर रही थी वही काम जाने अनजाने में खुद करने लगी थी। यह क्या मम्मी जी, इतना सारा आटा बर्बाद कर दिया आपने। अब इतनी ज़्यादा रोटियां बनेंगी तो इतनी सारी रोटियां कौन खाएगा। आपको थोड़ा ध्यान से काम करना चाहिए ना। आलोक भी वहां पर पहुंच गया। वो अपनी पत्नी से कहने लगा, जाने दो, ज़्यादा रोटियां बन जाएंगी तो कोई बात नहीं, मैं सुबह बासी रोटी गरम करके खा लूँगा, तुम माँ को कुछ मत कहो। इतना कहकर वो कमरे में चला गया और उसने काव्या को भी कमरे में आने का इशारा किया। जानकी जी तो बहू के इस तरह टोकने से थोड़ा सकुचा गई थी, लेकिन बेटे ने रोटी खाने की बात कर दी तो उनके मन को थोड़ी राहत मिली। काव्या पति के इशारे पर जब कमरे में पहुंची तो आलोक कहने लगा, देखो काव्या, आटा अगर गीला हो गया और माँ ने थोड़ी रोटियां ज़्यादा भी बना ली तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार इंसान से गलती हो जाती है। काव्या बोली, लेकिन मम्मी जी जब से आई हैं तब से कुछ न कुछ गड़बड़ी करती रहती हैं। अभी परसों ही उन्होंने हल्दी पाउडर का डब्बा खुला हुआ छोड़ दिया था और मैं थोड़ी हल्दी निकालने के लिए गई तो पूरा का पूरा डिब्बा मेरे हाथों से छूटकर गिर पड़ा। आलोक कहने लगा, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन याद करो पिछले महीने तुमसे भी चाय का एक सेट खराब हुआ था, याद है ना तुम्हें, किस तरह तुम्हारे हाथों से चाय का कप टूटकर बिखर गया था। तब तो तुमने खुद को कुछ नहीं बोला। काव्या सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हो गई तो आलोक ने कहा, देखो मैं माँ के सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता था, क्योंकि माँ ने मुझे बहुत संघर्षों से पाल पोस कर बड़ा किया है। पापा के गुजर जाने के बाद माँ ने सिलाई करके घर चलाया। जानती हो, घर में जब आटा नहीं रहता था तब माँ पड़ोस से थोड़ा बहुत चावल मांग कर मुझे चावल और नमक खिलाया करती थी। तब मैं नादान था तो मैं रोटी खाने की जिद पकड़ लेता था। तब माँ बहाना बनाती थी कि बेटा, आटा गूंथते समय आटा थोड़ा ज़्यादा गीला हो गया था तो मैंने बाहर वाली गैया को खिला दिया, इसलिए आज मैं चावल ही बना पाई हूँ। इस पर मैं अपना दिमाग लगाता था और कहता था कि माँ तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, इस आटे में थोड़ा और आटा मिला देती तो आटा कड़क हो जाता और तुम उसकी रोटियां बना देती। गाय को आटा खिलाने की क्या ज़रूरत थी। मैं नाराज़ हो जाता और सोचता था कि माँ कैसी है जो इतनी छोटी सी भी बात समझती नहीं। मेरे दोस्त की माँ तो कितनी समझदार है। मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली काकी को ही देखा था कि जब वह आटा गूंथती थी तो आटा गीला हो जाने पर वह थोड़ा सूखा आटा मिलाकर आटा कड़क कर लेती थी, लेकिन मेरी माँ को इतनी छोटी सी जानकारी क्यों नहीं। यही सब सोच सोचकर मुझे हैरानी होती थी, मगर मुझे कहाँ पता था कि माँ को जानकारी तो थी लेकिन घर में आटा ही नहीं था। तो माँ क्या गीला आटा गूंथती। वह तो जब मैं और थोड़ा बड़ा हुआ तब मेरे दोस्त की माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ बहुत संघर्षों के साथ तुम्हें बड़ा कर रही है। वह घर में राशन नहीं रहने पर हमारे यहाँ से चावल मांग कर ले जाती हैं और पकाकर केवल तुम्हें खिलाती हैं। इसलिए बड़े होकर तुम भी अपनी माँ का खूब ख्याल रखना और उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी मत होने देना। बस उस बात की चर्चा मैंने कभी माँ से नहीं की और मन में ठान लिया कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो अपनी माँ को हर सुख सुविधा दूंगा, उनका खूब अच्छे से ख्याल रखूँगा। तभी तो मुझे गांव में नहीं रहना है, फिर भी मैंने माँ के लिए सुख सुविधा युक्त घर बनवाया है ताकि माँ जब तक वहाँ पर रहें आराम से रहें। वैसे भी बुढ़ापे में उनकी देखभाल मुझे ही करनी है और मैं उन्हें अपने पास बुला कर रख लूँगा। लेकिन माँ को गांव में रहना पसंद है तो मैंने गांव में अच्छा घर बनवा दिया है और नौकरानी भी लगवा दी है ताकि माँ को कोई दिक्कत ना हो। इसलिए माँ को गीला आटा होने पर कुछ मत सुनाओ। कहते कहते उसकी आंखों से आंसू आ गए तो काव्या भी धीरे से बोली, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि माँ ने इतना संघर्ष करके तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है। आज से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि मैं अपनी बातों से कभी भी उनका दिल ना दुखाऊं। आलोक ने अपनी पत्नी को गले से लगा लिया। उधर कमरे में चाय लेकर आ रही जानकी जी ने भी
बेटे और बहू की सारी बातें सुन ली थी। आज बेटे के प्रति उनका मन गर्व से भर आया था, जो उनके बारे में इतना सोच रहा था। और अब उनकी बहू भी उनके संघर्ष को समझ चुकी थी और उनका ध्यान रखने की बात कर रही थी। जानकी जी ने अपने आंसू पोंछे और कमरे का दरवाजा खटखटाकर बहू और बेटे को चाय देने के लिए कमरे के भीतर चली आई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।